भदोही जिले की खबरों का ठिकाना सत्यव्रत वेब टीवी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। शहर से लेकर गांव तक की हर हलचल देखिए आप नसीर कुरैशी के साथ। आज क्या कुछ है भदोही जिले की फटाफट खबरों में, शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबरों के साथ। दलालों के खिलाफ भदोही जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जिला मुख्यालय सरपतहा स्थित ARTO कार्यालय में ADM CO ने छापेमारी की है। छापेमारी में कुल 35 लोगों को ARTO कार्यालय से हिरासत में लिया गया है, जिसमें 23 ऐसे निकले जो ARTO कार्यालय में दलाली करते थे। दलालों के खिलाफ भदोही जिला प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी से ARTO विभाग में हड़कंप मचा है। छापेमारी के दौरान इस बात की भी चर्चा होती रही कि कार्रवाई में अधिकारियों द्वारा भेदभाव किया गया है। ARTO कार्यालय में कई ऐसे अधिकारी व कर्मचारी मौजूद हैं जो दलालों को संरक्षण दे रहे थे, लेकिन ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बात की चर्चा जोरों पर है। गिरफ्तार किए गए सभी दलालों को जेल भेज दिया गया है। शराब न पिलाने पर गत दिनों 55 वर्षीय राम सागर नामक एक मजदूर को मारपीट कर घायल कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान मंगलवार को राम सागर नामक मजदूर की मौत हो गई। नाराज ग्रामीणों ने 100 को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। मामला कोयरौना थाना इलाके के रजमला गांव का है, जहां राम सागर मजदूरी का काम करता था। उसके साथ गाँव का ही बिजलेश यादव भी काम करता था। गत दिनों बिजलेश यादव ने राम सागर से शराब पिलाने की बात कही। शराब न पिलाने पर बिजलेश यादव ने राम सागर को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसका इलाज एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा था। इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई। मौत से नाराज परिजन संघ ग्रामीणों ने 100 को शिव सेवक पट्टी धन तुलसी मार्ग पर रखकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे कोयरौना थाना अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने किसी तरह जाम को समाप्त कराया और 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत रैमलपुर में विवादित भूमि पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में कुल 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें सुधीर पाठक नामक युवक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने वाराणसी रेफर कर दिया है। बताया जाता है कि रैमलपुर निवासी रामचंद्र पाठक व आनंद पाठक के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। एक पक्ष का आरोप है कि विवादित भूमि पर नई बाजार पुलिस की मिलीभगत से कब्जा किया जा रहा था। विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट में जमकर लाठी डंडे व ईंट पत्थर चले हैं। एक पक्ष से रामचंद्र पाठक, सुधीर पाठक, शकुंतला पाठक व रीतिका पाठक को चोटें आई हैं, जबकि दूसरे पक्ष से आनंद पाठक व गीता पाठक घायल हुई हैं। सभी घायलों का इलाज भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया है। चौकी चल पैसा दे भाई। अरे भाई कैसे चौकी चाहिए चौकी चाहिए मिली तो भाई आराम से। अरे नहीं, हम कैसे पहुंच सकते? हमारे पिताजी चौकी चाहिए, तीसरी बार उसकी गलती है। भदोही जिले में अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, जिससे व्यापारी से लेकर राहगीर तक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक ताजा मामला औराई कोतवाली इलाके के उगापुर बभनौटी के कटेहरा के समीप का है, जहां वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने मिर्जापुर जिले के चील निवासी गणेश सोनकर बाइक से अपनी पत्नी को लेकर भदोही की तरफ जा रहे थे। तभी कटेहरा के समीप दो बाइक सवार उचक्के पहुंचे और महिला के गले में पड़ी सोने की चैन झपटकर भदोही की तरफ भाग गए। लबे सड़क सरेराह हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। हालांकि इस संबंध में थाना अध्यक्ष औराई ने बताया कि इस तरह की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। दलित उत्पीड़न मुकदमे की धमकी देकर कुछ दबंगों ने एक गरीब महिला की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। आला अफसरों से शिकायत के बाद पुलिस व राजस्व की टीम ने अवैध रूप से किए गए कब्जे की भूमि को खाली करा दिया है। मामला भदोही तहसील इलाके के सनगडी गांव का है, जहां ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर निवासी राकेश सिंह की पत्नी पुष्पा सिंह ने आला अफसरों को पत्र देते हुए बताया था कि उसकी भूमि सनगडी में मौजूद है। भूमिधरी जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है और
विरोध करने पर दलित उत्पीड़न के मुकदमे में फंसा देने की धमकी दे रहे थे। शिकायत के बाद ज्ञानपुर व भदोही की राजस्व व पुलिस टीम ने पहुंचकर भूमधरी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटा दिया है। दो स्कूलों के समीप चल रहे शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दुकान नहीं हटाई गई तो ग्रामीण सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। मामला ज्ञानपुर विकास खंड के ग्राम सभा मिल्कीपुर का है। ग्राम प्रधान रमेश सोनकर के नेतृत्व में मंगलवार को बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया और कहा कि ग्राम सभा के दो स्कूलों के मध्य शराब की दुकान चलाई जा रही है। साथ ही उसी स्थान पर महिला शौचालय भी है। शराब की दुकान होने से शराबियों का आतंक कायम रहता है। आने जाने वाली महिलाओं से छींटाकशी की जा रही है। ग्रामीण महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए शराब की दुकान हटाए जाने की मांग की है। दुर्गागंज थाना इलाके के भगीरथीपुर के एक मंदिर के समीप कुएं से महिला का शव बरामद हुआ है। शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। उधर मौके पर पहुंचे विवाहिता के मैके वालों ने बेटी की हत्या कर शव कुएं में फेंके जाने का ससुरालियों पर आरोप लगाया है। इस संबंध में सुरियामा थाना इलाके के घोरहा निवासी घनश्याम बिंद की पत्नी रेशमा देवी ने दुर्गागंज पुलिस को एक तहरीर देते हुए कहा है कि उसने अपनी पुत्री फोटो की शादी भगीरथीपुर निवासी राजमणि बिंद के पुत्र प्रवीण कुमार के साथ 2019 में की थी। शादी के बाद से ही ससुराली जन दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित करते थे, जिसमें ससुर राजमणि, सास धनपति देवी, पति प्रवीण, देवर इंद्रेश कुमार मारने पीटने के साथ प्रताड़ित करते थे। मंगलवार को बेटी फोटो का शव उसके ससुराल के समीप एक कुएं में मिला है। रेशमा देवी ने तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि उसकी बेटी की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया है। बेटी 6 माह के गर्भ से थी। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। विद्युत विभाग ने बकाया व कटिया मार्ग कनेक्शन के खिलाफ मंगलवार को ज्ञानपुर के पुरानी बाजार में अभियान चलाया। अवर अभियंता माधव कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। पुरानी बाजार में चलाए गए इस छापेमारी अभियान में 12 अवैध कनेक्शन कटिया मार्ग पकड़े गए हैं। इन सभी पर FIR दर्ज कराया गया है। साथ ही विद्युत विभाग की टीम ने बकायेदारों से 1.5 लाख की वसूली की है। इसी तरह 4 नए कनेक्शन दिए गए हैं। इस दौरान अवर अभियंता ने कहा कि OTS योजना के तहत बकायेदार 30 जून तक बकाया जमा करें। ऐसे में ब्याज से उपभोक्ता बच सकते हैं। चेकिंग अभियान में नीरज कुमार, विपिन मौर्य, मनोज सेराजू मौजूद रहे। भदोही शहर के काजीपुर मोहल्ले में लगा ट्रांसफार्मर जल गया है। विद्युत आपूर्ति ठप होने की वजह से मोहल्ले में पेयजल संकट गहरा गया है। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हालांकि नगर पालिका परिषद भदोही द्वारा मोहल्ले में टैंकर से पानी भेजा जा रहा है, जो नाकाफी साबित हो रहा है। उधर समाजवादी पार्टी के मोहम्मद तनवीर अंसारी ने बताया कि ट्रांसफार्मर जलने से मोहल्ले में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। नगर पालिका परिषद भदोही द्वारा एक टैंकर पानी भेजा गया, जो अपर्याप्त है। मोहल्ले के इसहाक, मोहम्मद अकरम, आसिफ, फैज आदि ने प्रदर्शन करते हुए जले ट्रांसफार्मर को बदलने की मांग करते हुए मोहल्ले में पेयजल व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। जमीनी विवाद को लेकर सुरियामा इलाके के कोल्हुआ पांडेपुर के चक दुखरन गांव में 55 वर्षीय छांगुर पाल व उनकी 52 वर्षीय पत्नी बुधना को अवैध शस्त्र से हमला कर घायल कर दिया गया है। सूचना मिलने पर एसपी संघ पुलिस बल के मौके वारदात पर पहुंची थी। जांच पड़ताल के जरिए फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई थी। बताया जाता है कि छांगुर पाल और देवराज पाल के बीच जमीनी विवाद चल रहा था और कई दिनों से दोनों पक्षों के बीच यह मामला सुलग रहा था। मंगलवार की सुबह जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों पक्ष एक बार फिर आमने सामने हो गए और एक पक्ष ने अवैध शस्त्र से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें पति पत्नी घायल हो गए। छांगुर के पुत्र सुरेश पाल की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने हमला करने वाले देवराज को गिरफ्तार करते हुए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश डाल रही है। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए इस घटना को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है तथा घायलों का उपचार वाराणसी के ट्रामा सेंटर में चल रहा है।
चेकिंग के दौरान ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने चोरी के माल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस के मुताबिक उप निरीक्षक लल्लू रामपाल हमराइयों के संग गश्त कर रहे थे, जहां चक किशुनदास मोड़ के समीप 2 लोगों को आता देख रोका गया तो वह भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने दौड़ाकर धर दबोचा। पूछताछ में एक ने अपना नाम शक्तिमान तथा दूसरे ने धर्मवीर बताया है। दोनों नंदापुर के निवासी बताए गए हैं। पुलिस का दावा है कि उनके पास से एक टीवी, सिलाई मशीन, बर्तन, 30 किलो सरसों बरामद हुआ है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के रायपुर गांव में 2 पक्षों के बीच कहासुनी के दौरान जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में एक पक्ष से 4 लोगों को चोटें आई हैं। इस संबंध में रायपुर निवासी गणेश शुक्ला ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि विपक्षी कृष्णचंद्र शुक्ला के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। इस मारपीट में गणेश शुक्ला, मनोज शुक्ला, अनुज शुक्ला व कृष्णकांत को चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। सत्यम न्यूज के खबर का एक बार फिर असर हुआ है। गंदगी, जाम नालियां सहित तमाम समस्याओं से जूझ रहे मर्यादपट्टी के मामदेवपुर इंदिरा आवास में मंगलवार को नगर पालिका परिषद भदोही द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही कॉलोनी में कूड़े व कचरे के लिए डस्टबिन भी रखवाए गए हैं। आपको बता दें कि मामदेवपुर इंदिरा आवास के आवंटियों की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने बदहाली की खबर चलाई थी। आवासीय कॉलोनी में मौजूद समस्याओं को चेयरमैन व ईओ ने गंभीरता से लिया और दर्जनों सफाई कर्मियों को भेजते हुए अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई गई। सत्यम न्यूज के खबर का एक और असर हुआ है। ज्ञानपुर पोस्ट ऑफिस परिसर में एक अधेड़ मृत पाया गया। सुबह पोस्ट ऑफिस कर्मी जब कार्यालय पहुंचे तो अधेड़ परिसर में पड़ा हुआ था। उसे उठाने का प्रयास किए तो वह नहीं उठा। उसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची ज्ञानपुर पुलिस ने उसके जेब की तलाशी ले तो एक पर्चा मिला। पर्चे के आधार पर उसकी शिनाख्त ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भुड़की गांव निवासी फौजदार गौतम के रूप में हुई है। उसकी उम्र 55 वर्ष बताई गई है। सूचना पर भुड़की ग्राम प्रधान भी मौके पर पहुंचे थे। बताया जाता है कि फौजदार गौतम ज्ञानपुर इलाके में भीख मांगता था और पोस्ट ऑफिस परिसर में आकर सो जाता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोइरौना थाना इलाके के ग्राम सभा सिमरात नाथ में मौजूद एक विवादित भूमि पर रखे 3 मढ़े में आग लग गई। अवधेश सिंह के मुताबिक उसके मढ़े में आग लगाई गई है। अवधेश सिंह का आरोप है कि विवादित भूमि को लेकर गांव के ही संदीप नामक व्यक्ति ने रंजिश के चलते मढ़े में आग लगाई है, जबकि संदीप का कहना है कि जमीनी विवाद में उसे फंसाया जा रहा है। कहा कि खुद मढ़े में आग लगाकर उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जब मढ़े में आग लगी तो वह गांव में मौजूद नहीं था। हालांकि मढ़े में आग कैसे लगी यह जांच का विषय है, लेकिन अवधेश के मढ़े में लगी आग से भारी नुकसान हुआ है। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। जिस मढ़े में आग लगी थी उसमें मवेशी भी बंधे हुए थे। ग्रामीणों ने किसी तरह मवेशी को बाहर निकाला। मढ़े में रखा रजाई, गद्दा, बिस्तर, अनाज, साइकिल, चारपाई, कपड़ा जलकर राख हो गया है। इसे अधिकारियों का नक्कारापन कहें या सिस्टम की लापरवाही। जिस पीएम आवास के लिए लाभार्थी महिला अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रही थी, वह आवास दरअसल कागजों पर बनकर तैयार था। जब इस बात की जानकारी हुई तो लाभार्थी महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामला औराई इलाके के कठारी का है। लाभार्थी श्रीराम बिंद की पत्नी राजकुमारी बिंद ने बताया था कि उसने पीएम आवास के लिए आवेदन किया था। लगातार वह ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी का चक्कर लगा रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब वह खंड विकास कार्यालय पहुंची, जहां उसे बताया गया कि उसके आवेदन संख्या के मुताबिक पैसा मिलने के साथ साथ आवास भी कंप्लीट हो चुका है। अधिकारी की यह बात सुन लाभार्थी महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई और अब लाभार्थी महिला ने इस पूरे मामले की जांच के लिए सीएम से गुहार लगाई है। भदोही कोतवाली इलाके के काशीपुर दरोपुर में पुरानी रंजिश में मारपीट के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला मंगलवार का बताया गया है। इस संबंध में काशीपुर दरोपुर के निवासी विनय कुमार के पुत्र बिक्की ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि जमीन जायदाद की पुरानी रंजिश में उसके पटीदारों ने घर में घुसकर मारा पीटा है और घायल कर दिया है। बीच बचाव करने आए परिवार के अन्य सदस्य भी चोटिल हुए हैं। पुलिस ने घायल बिक्की का इलाज MBS भदोही में कराते हुए तहरीर लेकर
कार्रवाई में जुटी हुई है। दोनों पक्षों के बीच मारपीट से मोहल्ले में अफरा तफरी फैल गई थी। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के असनाव के खिमहीपुर गांव निवासी बुल्लू यादव का 14 वर्षीय पुत्र मनिकेत उर्फ लाल बाबा घर वालों को बिना बताए पड़ोसी के साथ 1 माह पूर्व कहीं घूमने चला गया था। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन पता न चलने पर ज्ञानपुर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पिछले दिनों किशोर अपने साथी के साथ मूसीलाटपुर पहुंचा तो लोगों ने इसकी सूचना बुल्लू यादव को दी। मामला संज्ञान में आते ही किशोर का पिता मूसीलाटपुर पहुंचा और उसे अपने संरक्षण में ले लिया। किशोर को न्यायालय बाल कल्याण समिति में पिता ने पेश किया। काउंसलिंग के बाद किशोर को उसके पिता को सुपुर्द कर दिया गया। इस मौके पर अध्यक्ष पीसी उपाध्याय, डॉक्टर पंकज मालवी, अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल आदि मौजूद रहे। बारिश के मौसम में जलजमाव से बर्बाद हो रही किसानों की फसल का मामला सांसद तक पहुंचा। सांसद ने किसानों को आश्वासन देते हुए डीएम को कार्रवाई का निर्देश दिया है। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिन से मिले और अपनी व्यथा सुनाई। कहा कि जल निकासी न होने के कारण अभोली व दुर्गागंज इलाके के दर्जनों गाँव के खेत पानी में डूब जाते हैं। जल निकासी न होने की वजह से फसलें बर्बाद हो जाती हैं। सांसद ने किसानों की फरियाद सुनते हुए समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही डीएम को समस्या का समाधान किए जाने का निर्देश दिया है। इस मौके पर शालिग्राम यादव, राजेंद्र पाल, राम बाबू बिंद, अशोक कुमार आदि मौजूद रहे। चौरी बाजार के कुल्हड़ के समीप ऑटो व मोपेड में टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि चौरी इलाके के सरबत खानी निवासी रमाशंकर व शिव कुमार मोपेड से अपने घर सरबत खानी जा रहे थे। तभी कुल्हड़ गांव के समीप एक तेज रफ्तार ऑटो ने मोपेड में पीछे से टक्कर मार दी। मोपेड बाइक रमाशंकर चला रहे थे। टक्कर मारने के बाद चालक ऑटो छोड़कर फरार हो गया। बाजार वासियों ने दोनों घायलों का इलाज एक निजी अस्पताल में कराया है। सत्यम न्यूज की पहुंच शहर से गांव तक अब नहीं छूटेगी भदोही जिले की कोई भी खबर। भदोही जिले की हर खबर पाने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपके आसपास है कोई खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें जरूर बताएं। अपनी समस्याओं को लेकर आप सत्यम न्यूज के सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड, बूढ़ा पट्टी, बाजार सरदार खां में आकर मिल सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।